जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से ही आप लोगों के सत्संग शेयर करती हूँ। तो संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाती है तो आप और गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी, सुनते हैं आंटी जी के 2 शुक्राना सत्संग जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी के शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी अपने दरबार में बहुत सी लीलाएं करते थे, बहुत सी महिमा उन्होंने अपनी भक्तों को, संगतों को दिखाई है। तो कितनी संगत है ना गुरु महाराज जी को, मतलब मैं इसको संगत तो नहीं कह सकती, मतलब जैसे अभी वो संगत नहीं बने थे तो वो गुरु महाराज जी को आजमाने आया करते थे। तो गुरु महाराज जी उनको लेटेस्ट ट्राई करके उनका नाम डाल दिया, या कभी कुछ उनका नाम डाल दिया। तो गुरु महाराज जी को कभी कभी चमत्कार दिखाने पड़ते थे ताकि वो संगत उनके ऊपर ट्रस्ट करे। और फिर गुरु महाराज जी से जब उनका कनेक्शन बढ़ता था तो वो गुरु महाराज जी का नाम जप करें। वाहे गुरु जपना, ये गुरु महाराज जी का भी एक ब्लेसिंग है। कहते हैं वाहे गुरु करया करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਧੇ कष्ट ही खत्म हो जाते हैं। तो गुरु महाराज हमेशा 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 अपनी संगत का भला चाहते हैं और इसीलिए हमें बार 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 आदेश भी देते हैं कि जैसे गुरु महाराज जी ने बोला कि कभी नाम जप करो या मंत्र जाप करो, किसी को सुखमनी साहिब जी का पाठ, किसी को चौपाई साहिब जी का पाठ। अच्छा, चौपाई साहिब जी में जैसे कभी बच्चे जो होते हैं पढ़ने में आनाकानी करते हैं तो कहते हैं कि बच्चों को ना 5 बार चौपाई साहिब जी का पाठ सुनवाना चाहिए, जिससे उनका इंटरेस्ट जो है पढ़ाई की तरफ जाता है, वो इनकरेज हो जाते हैं और बच्चे मतलब बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। तो गुरु महाराज जी ने अपनी बहुत सारे संगत को अलग-अलग तरीकों से उनको जो है आशीर्वाद दिए हैं, ब्लेसिंग्स दिए हैं। कभी किसी को कुछ कहा है, तो मतलब किसी के लिए तो बिल्कुल पर्टिकुलर ब्लेसिंग्स होती थी और किसी के लिए बिल्कुल जनरल होती थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आप हर पल हम सारी संगत का ख्याल रखते हैं, अंग संग सदा सहाय रहते हैं और जाने अनजाने जो हमसे भूल चूक होती है उसको भी आप बख्शते हैं। और हर मतलब आपके अंदर जो अपनी संगत का ख्याल रखने का जो एक अपने कंसर्न है और जो इतना मतलब अपनी संगत को दर्द में देख नहीं सकते, वो सिर्फ हमारे गुरु महाराज जी कर सकते हैं। गुरु महाराज जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो जब ह्यूमन फॉर्म में थे तो गुरु महाराज जी की कुछ लिमिटेशंस थी। जब उन्होंने अपना मानव रूपी चोला छोड़ा तो उनकी लिमिटेशंस ख़त्म हो गई। अब वो हर तरीके से और ज़्यादा पावर के साथ गुरु महाराज जी हर तरीके से अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, हर पल अंग संग सदा सहाय रहते हैं। गुरु महाराज जी को अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्यार है। इसलिए अगर एक टाइम में, एक दिन में, एक ही पर्टिकुलर टाइम में अगर 10 लाख सत्संग भी हो रहे होंगे ना, तो गुरु महाराज जी की जो दिव्य रूपी शक्ति है वो 10 लाख रूपों में उस सत्संग में हाजिर नाजिर होती है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल अंग संग सदा सहाय रहने का शुक्राना। और जितने भी सत्संग होते हैं वहाँ कितनी ही संगत को गुरु महाराज जी के दर्शन भी हो जाते हैं, कितनी ही संगतों का तो पहली बार में ही कल्याण हो जाता है। तो गुरु महाराज जी हमेशा कहते हैं कि आप अपना दिमाग लेकर मत आओ, एक सच्चा भाव लेकर आओ, तो हमेशा ही उस संगत का कल्याण होना तय है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और शुक्राना करना भी हमारे कर्मों को कटवाता है और बहुत अच्छी ब्लेसिंग है आपस में। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना फॉर एवरीथिंग। सच्चे पातशाह हमारी हर पल अंग संग सदा सहाय रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चरण, आपके इस घर में आना माता रानी को लेकर बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना।
माता रानी सब आपकी बेटियां हैं और ये आपने अपने दरबार में, अपने सत्संग में सबको बताया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी का जो बड़ा मंदिर गुरु महाराज जी ने बनाया है, उसकी महिमा शायद हम संगतों को अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आई है। गुरु महाराज जी के दरबार में ये किसी संगत ने बताया कि जब वो गुरु महाराज जी से बातें किया करते थे, फिजिकल फॉर्म में थे गुरु महाराज जी वहाँ, तो गुरु महाराज जी ने बताया कि वहाँ पर देवी देवता अपने हाथ में थाली में भोग प्रसाद लेकर आते थे। वो गुरु महाराज जी के आगे खड़े होते थे, उनसे अरदास लगाते थे, गुरु महाराज जी प्लीज़ आप इसको भोग लगाइए ताकि हम सारे देवी देवता इसको ग्रहण कर पाएँ। तो गुरु महाराज जी एक एक देवता की थाली में से एक बाइट ले लेते थे, फिर दूसरे जो देवता हैं उनकी थाली से भी लेते थे और फिर कहते थे चलिए अब आप जाइए और प्रस्थान करो और यहाँ ऊपर सारे देवी देवता में इस प्रसाद को बाँट दो। तो बड़े मंदिर की आप महिमा समझो कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, तो हम कहाँ खड़े हैं, वो स्थान कितना सुच्चा पवित्र है। 12 ज्योतिर्लिंगों से ज़्यादा शक्ति गुरु महाराज जी ने उस 13वें ज्योतिर्लिंग यानी बड़े मंदिर में डाली है, इंडिया में, दिल्ली में। और मैं अपने आप को ना, मैं नहीं बोलना है, मतलब गुरुजी आपकी बेटी और आपके बच्चे, ये पूरा परिवार आपका हर जन्म ऋणी है गुरु महाराज। ये सांस-सांस आपके चरणों में ऋणी है। ये आपकी दी हुई अमानत है और हम इतने सौभाग्यशाली कि गुरु महाराज जी ने हमें ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ले गए। पूरी की पूरी अरेंजमेंट गुरुजी ने की और गुरु महाराज जी ने किस तरह से जिस दिन ब्लेसिंग मैसेज भेजा कि हाँ तू अपना मन बना, तेरी व्यवस्था मैं कर दूंगा, उसी दिन गुरु महाराज जी ने रात को टिकट बुक करवा दी इंडिया की और हमें 2 वीक्स के लिए गुरु महाराज जी इंडिया लेके गए। और गुरु महाराज जी अपने बड़े मंदिर भी फर्स्ट टाइम हमें 7 अक्टूबर को ले गए थे 2023 में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और फिर नेक्स्ट वीक 14 अक्टूबर को भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का ये सत्संग करने का और उनका आज पहली नवरात्रि पे शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जहाँ सारे देवी देवता गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए, उनका सत्संग अटेंड करने के लिए, उनका उनकी महिमा सुनने के लिए, गुरु महाराज जी के दरबार में बैठने के लिए इतना तरसते हैं और वो स्वर्ग से सीधा आते हैं गुरु महाराज जी से कि गुरु महाराज जी प्रसाद ग्रहण करें और वो भोग लगाकर हम सबको दें और वो देवी देवता ऊपर जाकर सभी देवी देवता को वो अमृत रूपी प्रसाद दें। तो सोचो हम बड़े मंदिर जाके कितना कैजुअली सारे माथा टेकते हैं। पहले ये समझो कि हम ब्रह्मांड के स्वामी के चरणों में जा रहे हैं माथा टेकने। तो हर सांस सांस उनका शुक्राना करो, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो और जो भी कष्ट कभी शरीर में आ भी रहा है ना, तो गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर दो, अरदास कर दो, बाकी गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ दो क्योंकि गुरु महाराज जी जानते हैं कि उन्होंने अगर आपको ये कष्ट दिया है तो सहने की शक्ति भी दे रहे हैं और अगर उन्होंने थोड़ा-सा आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके शरीर में थोड़ा-सा कष्ट हो रहा है, तो समझो कि ये अगले जन्म में किसी भी कष्ट से आपको बचाने की प्रिपरेशन चल रही है। यानी सारे ही कष्ट, सारे ही दुःख-दर्द आप इसी जन्म में झेल लो ताकि अगला जन्म आपका बहुत सुंदर, सुखी, स्वस्थ, खुशियों से, बरकतों से भरा हुआ हो। तो ऐसे ना एक अंकल गुरु महाराज जी के दरबार में जाते थे। वो उनको फर्स्ट जाते हैं और कहते हैं गुरु महाराज जी उनको डायबिटीज़ है और आप उनको ठीक कर दो। गुरु महाराज जी फर्स्ट डे में उनको इग्नोर करते हैं। सेकंड डे वो फिर जाते हैं, फिर गुरु महाराज जी से उनके चरणों में अरदास लगाते हैं। गुरु महाराज जी फिर भी कोई जवाब नहीं देते। थर्ड डे वो फिर जाते हैं। गुरु महाराज जी से अरदास लगाते हैं। गुरु महाराज जी उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि ए जो डायबिटीज़ है ਇਹਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈ क्योंकि अगले जन्म ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ डायबिटीज़ ਹੋਣੀ है ना, इस तो वादे की होएगी, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी जन्म ਵਿੱਚ अपने कर्म कटवा लै।
तो ये गुरु महाराज जी की जो महिमा है ना, वो हम लोग समझ भी नहीं सकते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटान कोट शुक्राना हमें अपने चरणों में स्थान देने के लिए, अपना इतना सुच्चा पवित्र अनमोल नाम जप देने के लिए, अनमोल महामंत्र ओम नमः शिवाय शिव ही सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये मंत्र की इतनी बड़ी दात बख्शने के लिए। और गुरु महाराज जी हमें हमारे गुनाहों से भी आपने अवगत कराया है, हमारे गुणों से भी और अवगुणों से भी आपने हमें जान पहचान करवाई है। हमारे गुनाह को बख्शो, हमें कीचड़ से निकालो गुरु महाराज, और अपनी ही चरनी शरणी लगाओ, अपना ही नाम जपाओ, अपना ही मंत्र जपाओ। जो आप करेंगे भली करेंगे, जो आप कर रहे हैं गुरु महाराज हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, जो आप करेंगे वो भी बहुत अच्छा करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। जो भी दिया, जितना दिया, जैसा दिया, भरपूर दिया, रज रज दिया, आपका कोटान कोट शुक्राना हमें नया जीवन दान देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें सेवा सुमिरन सत्संग की दात बख्शने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। आपका और माता रानी आपका भी, आपके इस परिवार में हार्टेस्ट वेलकम। हैप्पी नवरात्रि सारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी। और गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर को ना, बस आप ये समझ लो कि आप सीधा स्वर्ग में जाके गुरु महाराज जी के दर्शन करते हो। और कभी भी कैजुअल मत लो, बस वहां जाओ तो बस निहाल हो जाओ, ये सोचो कि हम निहाल हो चुके हैं। बड़े मंदिर में जाना कोई बहुत आसान बात नहीं है। मैं भी जब इंडिया में रहती थी ना, तो हमें तो बड़े मंदिर का नाम तक नहीं सुना था। और 2007 में गुरु महाराज जी ने महासमाधि ली थी, और 2007 में ही मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। हमें तब तक ये गुरु महाराज जी के बारे में पता ही नहीं था, कभी भी नहीं पता था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई 2016 में, उसके बाद जाकर मुझे गुरु महाराज जी के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता लगा, जो भी अपने ब्रदर के थ्रू पता लगा, और वहाँ से गुरु जी से जुड़ाव हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जब हुक्म होता है ना, तभी संगत को गुरु महाराज जी अपने चरणों से जुड़वाते हैं, अपने बारे में बताते हैं। और जिसका कनेक्शन गुरु महाराज जी ने बनाना है, गुरु महाराज जी उसके रास्ते अपने आप खोल देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। अपने आप को इतना सौभाग्यशाली और धनी समझो। जब गुरु जी मिल गए तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज जी जब आपको अपने, हम सबको अपने से जोड़ लेते हैं ना, तो सारा कुछ गुरु महाराज जी के हाथ में होता है। बस गुरु महाराज जी के हाथ में डोरी थमा दो। जो महाराज जी कर रहे हैं, जो करेंगे हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं, करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।